हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आज इंटीग्रेशन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अंत तक वीडियो को देखिएगा। आज की क्लास आपके लिए काफी खास होने वाला है। तो ये आज की क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्टली वही क्वेश्चन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए होने वाली है खास। चलिए, तो तैयार है? जल्दी से कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपको काम आने वाली है और वही आपको काम देंगे। तो तैयार है? चलिए, माय नेम इज ब्रजेश कुमार सिंह और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके ब्यूटीफुल चैनल मैथ मेंटर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि विद्यार्थी जीवन संघर्षशील जीवन है। विद्यार्थी जीवन संघर्षशील जीवन है और संघर्ष ही जीवन है। इसलिए संघर्ष से डरना नहीं, लड़ना सीखो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डर आपकी मंजिल, आपकी सपनों को पीछे की तरफ ले जाता है, परंतु संघर्ष आपको आगे की तरफ लेकर जाता है। और याद रखें कि डर आपकी मंजिल, आपकी सपनों में आने वाली एक रुकावट है, परंतु संघर्ष आपको एक अवसर प्रदान करता है ताकि आप अपने मंजिल की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ सकें। ठीक है? इसलिए प्यारे बच्चों, संघर्ष करना है, संघर्ष से भागना नहीं है। चलिए, तो हम लोग प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज की क्लास को आपके अपने सर ब्रजेश सर की जुबानी। चलिए देखें, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं बेटा। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो देखते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं, समझिएगा। चलिए, तो देखिए, यहां पे बेटा आपको दिया गया क्वेश्चन दिया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन आज आपको मैं बताने वाला हूं, सब 5 नंबर के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते और यही, इसलिए अंत से देखिएगा, समझिएगा, पढ़ के जाइएगा बबुआ। 5 नंबर फ्री में आपको मिल जाएगा, हंसते मुस्कुराते हुए आ जाइएगा। चलिए देखें, चलिए, तो आपको यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी क्वेश्चन को बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिले तो बेटा लेट किया जाता है। ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 दिया हुआ है, तो लेट कर लिया जाए। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 √1 cot x डिवाइडेड बाई √1 cot x प्लस √1 tan x into dx। इसको मान लिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बोलती है बेटा, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बोलती है कि आपको x को रिप्लेस किया जाता है π/2 माइनस एक्स से। तो हम लोग रिप्लेस कर दें 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉन π/2 माइनस एक्स टोटल के डिवाइड में, यहां पर भी बन जाएगा कॉन π/2 माइनस यंग प्लस में यहां बन गया tan π/2 माइनस में यंग इंटू में डी यंग। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा 0 से π/2, यहां पे हम फॉर्मूला का प्रयोग करें बेटा, cot 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू बन जाता है tan थीटा। ये तो बचपन में पढ़े ही थे, यहां पर भी हम लोग वैल्यू इसका यूज करें तो cot 90 माइनस थीटा मतलब tan हो गया, और यहां पर tan 90 माइनस करिएगा तो बन जाएगा आपका cot x इंटू डी। अब क्या बन गया यहाँ पे 0 से π/2। चलिए, अब यहाँ पे बेटा, अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पर देखेंगे ध्यान से, जो आपको दिया गया है। ठीक है, क्या हो गया,
चलिए समझिएगा क्या दे रखा है। यहां पे सॉल्यूशन करेंगे तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करिए तो एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। तो आई प्लस आई 0 से पाई में इंटू रूट ओवर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर कॉट या रूट ओवर tan यंग्स इंटू डी यंग 0 से पाई में इंटू tan x बटा में रूट ओवर क्या बन जाएगा यहां पर tan x प्लस रूट ओवर कॉट एक्स इंटू डी यंग। देखिए दोनों का लिमिट बेटा सेम है, जब लिमिट सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देंगे। तो क्या बन गया यहाँ पर और कॉट यंग प्लस में tan यंग ऊपर में रूट ओवर चल रहा है आपका कॉट यंग। यहां पर भी सेम चीजें आपका बन गया tan x बटा में रूट ओवर। देखिए यहां पे tan x प्लस कॉट एक्स इंटू डी यंग्स। ध्यान देंगे। अब यहां पर नीचे दोनों का वैल्यू आपको सेम दिख रहा है बेटा। जब नीचे दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे आप एलसीएम निकालिएगा 0 से पाई में इंटू क्या बन जाएगा यहां पर देखेंगे ध्यान से। आपका नीचे में चल रहा है कॉट यंग प्लस tan यंग ऊपर में क्या चल रहा है कॉट एक्स प्लस में रूट ओवर tan x इंटू डी यंग। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे कैंसिल। जैसे आपने कैंसिल किए तो क्या बन गया 2i बराबर 0 से पाई में इंटू 1 इंटू डी यंग। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से पाई में इंटू माइनस 0। तो यहां से i बराबर बन गया पाई डिवाइडेड बाई 4 और यही आपका बेटा आंसर हो गया। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था और कितना आराम से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको बनाने का रूल यही है कि पहला आपको जो भी क्वेश्चन मिला था इक्वेशन नंबर 1 देन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हैं कि x को रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। जैसे पाई बाई 2 माइनस एक्स को रिप्लेस किए तो यहाँ पर वैल्यू बन गया। बचपन में पढ़े थे हम लोग cot 90 माइनस थीटा tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यहाँ पे बन गया आपका। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड किए तो एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। जैसे बेटा आपने ऐड किया तो ऐड करते ही यहाँ पे देखें कि दोनों का लिमिट सेम है, इन दोनों को ऐड किया गया। नीचे एलसीएम आप निकालेंगे सेम था, ऊपर कॉट प्लस tan आ गया, नीचे ऊपर कैंसिल होकर के आ गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और x लिमिट दिया 0 से पाई में इंटू प्रयोग कर दिए। आपका आंसर आ गया पाई में 4। जल्दी से बताइए यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे बताऊं मैं, आगे चले बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, मजा आएगा आपको बेटा, मजा आएगा ये मैं गारंटी देता हूं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ मैं करूं उतना कम है। ये आपको एग्जाम में 4 से 5 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है और इस बार इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, आएगा ही आएगा। इसको एकदम याद कर लेना है, एक एक लाइन एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है। एकदम लिख कर जाइएगा, 5 नंबर पक्का एकदम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, भूलना नहीं है। ये 2026 में आ रहा है, मतलब आ रहा है, ठीक है। चलिए देखेंगे अब, या तो आपको दिया जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स, या फिर दिया जाए 0 से पाई बाई 2 log cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू प्रूफ करना है माइनस पाई बाई 2 इंटू log। या तो इतना बराबर उसको दिया जाएगा या तो ये दिया जाएगा, या दोनों बराबर में दे दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन साफ एक ही है,
तो समझिएगा, चलिए बेटा हम ध्यान से देखेंगे हम सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट करें। देखिए आई बराबर 0 से पाई में इंटू लॉग ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स इंटू डी। इसको मान लिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करिएगा। तो 0 से पाई में इंटू लॉग क्या बनेगा यहाँ पे, साइन एक्स के स्थान पर पाई में इंटू माइनस एक्स इंटू डी। अब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। 0 से पाई में इंटू लॉग, यहां पे क्या बन जाएगा बोलिए, आप पाई में इंटू माइनस एक्स करिएगा साइन, तो बन जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू में डी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 से इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के बाद देखिए क्या बनेगा, एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। इसकी तारीफ जितना करिएगा उतना कम है। तो अब क्या बन गया यहाँ पे, देखिए दोनों का लिमिट वैल्यू सेम है, तो हम लोग ऐड कर दें लॉग साइन या प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू में क्या बन गया डी। अब क्या होगा, यहां पे देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन का प्रॉपर्टी लगा दिया जाए। तो 0 से पाई में इंटू प्रॉपर्टी जो होता है लॉग एम इंटू में लॉग एन इंटू में क्या बन गया डीएक्स। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए क्या बन गया, 2i बराबर 0 से पाई में इंटू लॉग, क्या करते हैं यहां पर, इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 से पाई में इंटू लॉग ऊपर में आ गया, साइन 2x डिवाइडेड में इंटू में बन गया डी। अब ध्यान से देखिए, यहां पे log m डिवाइड बाय n, तो log m डिवाइड बाय n का प्रॉपर्टीज क्या होता है, 0 से पाई में 2 चल रहा है, log m साइन 2 माइनस में क्या बन जाएगा log 2 इंटू में बन गया डी। अब इसको अलग अलग करिएगा बेटा, 0 से पाई में इंटू लॉग क्या बन जाएगा साइन 2x इंटू डी। 0 से पाई में इंटू लॉग 2 इंटू में क्या बन गया डी। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो चल रहा है आपको 2i के बराबर चल रहा है। यहां पर देखें, ये वाला पार्ट को देखते हैं और आपके क्वेश्चन को देखते हैं तो सेम था, लेकिन यहां पर 2x आ गया, बट यहां पर आपका क्या है x है। तो इस 2x को हम बदलेंगे, इस 2x को पुट कर देते हैं, पुट 2x इज इक्वल टू टी। जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहां पर 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहां से dx बराबर बेटा बन गया dt अपॉन में 2। ठीक है, और यहीं से हम इसका टेबल भी बना देते हैं। देखिए क्या होगा, अब पहले x में था, अब लिमिट t में जाएगा। पहले x था, अब लिमिट t में जाएगा। तो x का वैल्यू हमने पुट किया अपर लिमिट, देखिए अपर लिमिट देन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। जैसे 0 पुट किए तो 0 बन गया, और यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पाई। हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे 2i बराबर इंटीग्रेशन, देखिए 0 के कोरस्पेंडिंग 0, पाई बाई 2 के स्थान पर बन गया पाई इंटू लॉग
साइन टी आई इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन में 2 माइनस लॉग 2 को बाहर करिए, 0 से पाई में 2 1 इंटू डी। अब क्या होगा, 1/2 को हम बाहर कर दिए, 0 से पाई लॉग साइन टी इंटू डी टी माइनस में लॉग 2 1 का इंटीग्रेशन होता है यंग, 0 से बन गया पाई में 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर t आ रहा है, यहां पर t को हम रिप्लेस कर दें x से, यहां पर log sin x इंटू डी एक्स तो हो जाएगा, लेकिन लिमिट आपका पाई आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था, पाई में 2। तो लिमिट को हम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, लिमिट को बदलते हैं। देखिए लिमिट को बदलिएगा तो क्या बनेगा, पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई में 2 लॉग साइन टी इंटू डी टी माइनस में लॉग 2 यहां पर आ गया पाई में 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक रूल बन जाता है, एक रूल ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर रूल क्या होता है कि यदि ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, यहां पर 0 से 2a की प्रॉपर्टीज हम लोग लगाते हैं, 0 से 2a का प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी लगाने पर यदि यह वैल्यू चेंज हो जाए तो वैल्यू क्या होता है, और चेंज नहीं होता है तो वैल्यू क्या होता है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग साइन टी, ये दिया हुआ है। अब यहां पे यक्स से यक्स यहां पर टी दिया हुआ है, तो हम टी रख देंगे, टी है तो टी रखेंगे। अब टी को रिप्लेस करिए, क्या रिप्लेस करेंगे, 2, देखिए a माइनस, यहां पर इसको a माइनस एक्स जहां जहां आपको दिया गया है वहां पर रिप्लेस करने के बाद, वहां पर रिप्लेस करने के बाद आपको वैल्यू यदि चेंज नहीं होता है वही वैल्यू रह जाता है, ठीक है, वही वैल्यू रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो अपर लिमिट है उसमें से 2 को हम बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर। देखिए 2a ये दिया हुआ है, आप माइनस एक्स को यहां पर टी को रिप्लेस कर रहे हैं, जो टी को रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के बाद वही वैल्यू रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चेंज नहीं होगा, माइनस टी, तो क्या बन जाएगा, लॉग साइन क्या बन गया 2, देखिए 2 इंटू पाई में 2 माइनस में क्या चीज टी, 2 से 2 कट गया तो साइन पाई माइनस टी वही रह जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। मतलब कि यहां पर लिख देता हूं अभी, चलिए इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, राइट वाले पार्ट को लिखिए, लॉग अभी भी बन गया क्या चाहिए, साइन टी रह गया। मतलब आपके एफ ऑफ टी के इक्वल ही आ रहा है। जब आपने 2 इंटू पाई में 2 माइनस टी किए, जैसे इसमें आपने चेंज किए तो यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब कोई परिवर्तन तो अपर लिमिट 2 होता है, उसको कहां कर देते हैं हम लोग, बाहर कर देते हैं। जैसे आप बाहर करेंगे बेटा तो ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखेंगे हम, अब क्या बन जाता है, देखिएगा ध्यान से, ये यहां पर आपको दे रखा है 2i इज इक्वल टू 1/2, 1 बाई क्या दे रखा है 2, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखें 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। अब अपर लिमिट यहां से 2 को बाहर निकालिए तो 0 से क्या बनेगा आपका पाई बाई 2 इंटू में लॉग क्या आ गया यहां पर साइन टी इंटू डी टी, और माइनस में जो दिया है ना वो ही रहेगा, माइनस में पाई बाई 2 इंटू लॉग। ध्यान रखिएगा, मैंने जो बोला उस शब्दों को ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया यहां पे 0 से पाई में इंटू लॉग साइन टी इंटू डी टी माइनस पाई में 2 इंटू लॉग 2। अब देखिए यहां पर यक्स को रिप्लेस कर दीजिए,
x के स्थान पर या t के स्थान पर देखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, t के स्थान पर x रखने पर जैसे ही रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 से पाई में इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी, और चल रहा है आपका माइनस पाई में इंटू लॉग 2। देखिए यही वैल्यू आपका है जो क्वेश्चन में दे रखा है, 0 से पाई में इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी, जो कि किसका वैल्यू है, आई का। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, जो कि 2i के बराबर चल रहा है, प्लस में लेफ्ट में आएगा तो माइनस में होगा, माइनस में पाई में टू इंटू लॉग 2, माइनस कर दिए तो i बराबर बन गया माइनस पाई में टू इंटू में क्या बन गया, लॉग 2। और यही तो हमें बताना था, क्योंकि i को ही तो माने थे, i बराबर लॉग साइन, मतलब 0 से पाई में टू लॉग साइन एक्स इंटू डी, यही आपको अप्रूव करना था। चलिए तो देखेंगे ध्यान से, चलिए दिख रहा है सब सही है। तो चलिए ये क्वेश्चन था, मैंने फिर पुनः बोल दूं आप सभी लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं 5 से 6 बार कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक एक स्टेप याद कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, 200% गारंटी में दे रहा हूं, आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो मुझे इसी कमेंट बॉक्स पर, इसी चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिएगा, सर आपने बोला था, आएगा ही आएगा, पिछले बार का नहीं आया है, इस बार आना ही आना है। एक बार मैं पुनः आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। देखिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया था, आई बराबर हमने लेट किया 0 से पाई में टू लॉग साइन एक्स इंटू डी, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दिए, पाई में टू माइनस एक्स के स्थान पर पाई में टू माइनस एक्स लगाया गया। लगाने के बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दोनों को प्लस किए, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से, दोनों का लिमिट सेम है इसलिए दोनों को एक साथ प्लस कर दिया गया। लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या, तो लॉग एम इंटू एन। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, जगह कम था, इसलिए आपको एक ही में थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है। तो देखिए अब इसको देख करके कुछ याद आ रहा है कि फॉर्मूला बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किए फॉर्मूला बन गया साइन 2x बटा में क्या बन गया 2। देखिए लॉग एम बटा में एन, तो लॉग एम माइनस एन, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे 2x जो दिया गया उसको मैंने पुट किया t, अब डिफरेंशिएट किया dx का वैल्यू निकल dt अपॉन में 2, और इसके बाद आपका यहाँ पर आ गया x का वैल्यू लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू भी 0 निकलेगा, लेकिन अपर लिमिट पाई में 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कटेगा तो पाई निकल गया। अब यहाँ से हम लोग आए 0 के स्थान पर 0, पाई में 2 के स्थान पर पाई, बाकी सब लिख दिया गया, इधर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 को मैंने बाहर कर दिया, बाकी सब लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हमने देखा कि लॉग साइन t है 0 से पाई, जबकि क्वेश्चन में 0 से पाई में 2 चल रहा था, तो हमने क्या किया कि पाई को मैंने लिख दिया 2 इंटू पाई में 2। जैसे इसको लिखे तो इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी याद आ गया कि जो भी आपका वैल्यू दिया गया उसको मान लिया गया एफ ऑफ टी, और टी को रिप्लेस करते हैं 2a माइनस टी रिप्लेस करने पर यदि इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट में जो 2 होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो हमने 2 को बाहर निकाल दिया, निकाले 2 से 2 कैंसिल, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। टी के स्थान पर मैंने वेरिएबल एक्स में बदल दिया। बदलने के बाद आप देखिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया सेम वही क्वेश्चन बन जा रहा है, जो कि आई के इक्वल है। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2i में से आई गया तो आई हो गया, और यहाँ से आपका वैल्यू निकल गया पाई में 2 माइनस पाई में 2 इंटू लॉग 2। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने अभी जस्ट सोल्यूशन किया है। तो देखेंगे बेटा इसके आगे, चलिए आगे चले। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज कर दीजिए कि सर समझ में आ गया, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर, और एक क्वेश्चन आने वाला है इसलिए याद भी रहना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
इस मोमबत्ती को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है, देखिए मोमबत्ती चमक रहा है, तो सूर्य की तरह पहले जलना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य की तरह चमके तो सूर्य की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। और इस मोमबत्ती को देख करके आपको एक चीज समझ में आएगा बेटा, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। इस मोमबत्ती को, ये जो मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को अपने आखिरी समय में पता चला कि इसको जो नष्ट करने वाला है, ये जिस धागे से नष्ट हो रहा है वह धागा को इसने खुद अपने बीचों बीच अपने सीने में दबा रखा था, लेकिन वही धागा इसको क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों के बीच, आप सभी विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारे ऐसी नकारात्मक चीजें, गलत विचार, आलसपन, जो आपके अंदर खुद आप अपने दिल के अंदर उसे अपने अंदर समाहित करके रखे हैं, वही आपको नष्ट करता है, वही आपके जीवन को बर्बाद करता है। ठीक है, तो इसलिए समय समय पर अपने अंदर की कमियों को, अपनी नकारात्मक सोच को, अपनी नकारात्मक विचार को अपने से बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। ठीक है, याद रखना, ये मोमबत्ती से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, यहां पर भी जबरदस्त क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, जो कि 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखेंगे, आप लेट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई में इंटू लॉग tan x प्लस cot x इंटू dn, या प्रूफ करना है पाई इंटू लॉग 2। ठीक है, देखते हैं। चलिए समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, यदि प्रॉपर्टीज का प्रयोग करिएगा तो कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं। तो हम लोग करते क्या है कि यहां पर tan cot को ही पर चेंज करते हैं, 0 से पाई में इंटू लॉग, देखिए tan को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos यंग, और cot को लिख सकते हैं cos डिवाइडेड बाई sin यंग। तो क्या बन गया, 0 से पाई में इंटू लॉग, यहां पे बेटा बन गया, एलसीएम निकालेंगे तो साइन यंग इंटू में कॉस यंग, क्रॉस मल्टीप्लाइड करिएगा, साइन स्क्वायर यंग प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यंग, 0 से पाई में इंटू लॉग, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी। देखिए सेम टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर साइन कॉस आया था और यहाँ पे नीचे साइन कॉस आ रहा है, तो क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस यंग, 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड, तो क्या बन गया 0 से पाई में इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई, और यहां पे बन जाएगा आपका साइन 2x इंटू में बन गया डी, लॉग m डिवाइडेड बाई n, 0 से पाई में इंटू लॉग 2 माइनस लॉग साइन 2x इंटू में डी। दोनों को सेपरेट कर दीजिए बेटा, 0 से पाई में इंटू लॉग 2 इंटू में दिया, 0 से पाई में इंटू लॉग साइन 2x इंटू दिया, एक इसके इक्वल चल रहा है, आपको i के इक्वल चल रहा है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास 2 पार्ट बन रहा है,
ध्यान से देखिए, हमारे पास दो पार्ट बन रहा है, एक ये पार्ट, एक ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है। हम दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट को हम अलग अलग सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करेंगे। ये वाला पार्ट का अलग सॉल्यूशन, इस वाले पार्ट का अलग सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को हम मान लेते हैं कि जो आपको वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं क्या चीज I1, इसको मान लेते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो अब यहां पर देखें, चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, चलिए तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, अब इस वाले पार्ट को हमने मान लिया कि आपको I1 दिया हुआ है, और इस वाले पार्ट को मान लेते हैं कि I2 दिया हुआ है। तो इस पार्ट का अलग सॉल्यूशन कर लेते हैं, इस पार्ट का अलग सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए क्या आता है। I बराबर I1 का वैल्यू हम निकालते हैं, I1 का वैल्यू निकालिएगा 0 से π/2, और क्या दे रखा है, log2 इंटू दिया। तो log2 कहां चला जाएगा, बाहर में। चलिए इसको हम बाहर में कर देते हैं। log2 आपका कांस्टेंट जो कि बाहर चला गया, 0 से π/2, 1 इंटू डी, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बेटा। अब क्या बन गया बोलिए, π/2 माइनस 0, मतलब यहां बन गया π/2 इंटू log2। ये I1 का वैल्यू हुआ इस पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब सेकेंड वाले पार्ट का देखते हैं। चलिए I2 बराबर दे रखा है 0 से π/2 log sin 2 इंटू में क्या दे रखा है, डी। अब यहां पे क्या करते हैं, 2x को पुट कर देते हैं। तो पुट करिए, 2x बराबर डी, यहां से 2 इंटू dx बराबर dt, तो dx बराबर dt अपॉन में 2। यहां से क्या बन गया, ये पहले x था, अब t में जा रहा है। x का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, तो 0, और यहां पे क्या बन गया, पाई। यहां से आप आइएगा तो I2 बराबर 0 से पाई, और क्या आ रहा है, log sin t इंटू dt, ये बन गया आपका, ये आपका बन गया। चलिए देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, क्या बन रहा है, देखेंगे ध्यान से। यहां पे अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, तो लिख दें I2 बराबर 0 से, और यहां पे आपका dt अपॉन में 2 बन रहा है, तो इस 2 को भी बाहर करते हैं। जो 2 को हम बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाई चलिए यहां पर आ गया बेटा, आपका जो वैल्यू दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर आएगा 0 से 2 इंटू π/2। अब क्या आ गया, log sin t इंटू dt, ये है ना। ध्यान से देखिए, अब वही प्रॉपर्टी जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, f ऑफ t बराबर log sin t,
अब t को रिप्लेस कर देते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी, तो यहां पे बन जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी। तो फाइनली जो बन गया, ये फाइनली जो बन गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 से 2 का साइन 180 माइनस थीटा वही रह जाएगा साइन थीटा। मतलब ये आपका एफ ऑफ टी ही रह गया। जब एफ ऑफ टी ही रह गया तो डायरेक्टली हम लोग यहां से ऊपर वाले वैल्यू को नीचे लेकर आ जाते हैं। 1/2 इंटू 2, 0 से पाई में 2, साइन लॉग में है, लॉग साइन टी इंटू में डी टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब टी के स्थान पर क्या रखने पर, यक्स रखने पर, तो I2 बराबर बन गया 0 से पाई में इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी। अभी देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने यही बनाया था, यही दिया हुआ था। तब इतना सोल्व नहीं करना, इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लेके लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या पता है, इसका जो वैल्यू हो गया I2 का जो वैल्यू दिया 0 से पाई में इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डीएक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 इंटू क्या होता है लॉग 2। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब उसका वैल्यू हम लोग लेकर आते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आएंगे हम, तो देखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है, I बराबर I1 माइनस I2, I बराबर क्या दे रखा है I1 माइनस I2। अब मैं बेटा थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर सोल्व कर देते हैं, अब यहां पर हम सोल्व कर देते हैं। देखिए बोले I1 का वैल्यू आपको क्या है, पाई बाई 2 इंटू, नहीं तो आगे हम कर देते हैं, 1 मिनट, उसको परेशान नहीं होना है, आपको क्वेश्चन लेकर आइए, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। सबका वैल्यू लेकर आइए। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 माइनस, इसका वैल्यू हमें पता है माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। तो अब बताइए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो I बराबर, ठीक है, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों कॉमन चीजें निकल जाएगा। तो ये 1/2 पाई बाई 2 लॉग 2 और पाई बाई 2 लॉग 2, तो लॉग 2 तो कॉमन निकाल लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो एलसीएम निकाल लीजिए 2, तो पाई अब प्लस पाई क्या बन जाएगा, लॉग 2, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई इंटू लॉग 2, और यही हमें प्रूफ भी करना है। ये हमें प्रूफ भी करना है, ध्यान से देखिए, तो पाई इंटू लॉग 2 ही लाना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बोला ना कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसमें कोई कोताही मत करिएगा। आज जो क्वेश्चन कराए हैं ना, तो क्वेश्चन आना ही आना है आपको एग्जाम में, ना आए सवाल ही नहीं है।
आज आपको मैंने पांच से 6 क्वेश्चन कराने वाला हूं, उनमें से ही एक आएगा ही आएगा, 100% लिखित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। जो क्वेश्चन में हल्का सा डाउट लगे आपको, उसको दोबारा से रिपीट करिए, बैक करके रिपीट करके उसको देखिए कि मैं क्या बोला हूं, क्या समझाया हूं। क्लियर बा? जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लें ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आ गया? तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें सर समझ में आ गया, और आगे चलें। ये वाला रूल आपको पता होना चाहिए। यदि वो आपको पता है तो आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे चलिए ये क्वेश्चन एक और लॉन्ग क्वेश्चन, मजा आएगा सब क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और वही क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में लेकर के आया हूं कि जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन का डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखें यहाँ पे, लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए। आई बराबर क्या दे रखा है, 0 से पाई में 4 लॉग 1 प्लस 10 यंग इंटू में हो गया डी यंग। इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, 0 से पाई में 4 तो दिया ही हुआ है, 0 से पाई में 4 तो दिया हुआ है। देखिए अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करें। प्रॉपर्टीज का प्रयोग करिएगा तो x को रिप्लेस करते हैं 10, क्या हो गया, टेन क्या बनेगा बोलिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू में क्या हो गया डी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, 0 से आपका बन गया 0 से पाई में 4, तो क्या बन गया यहाँ पे, लॉग देखिए 1 प्लस, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10x बटा में 1 प्लस 10x इंटू डी। अब क्या बन गया, 0 से पाई में 4 लॉग एल्सियम निकालिएगा 1 प्लस 10 यंग, और क्या आएगा, इधर एल्सियम निकालेंगे 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x इंटू डी। अब देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, 0 से पाई में 4 लॉग 1 प्लस 1 बन गया 2, यहां पर बन गया आपका 10 यंग। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 से दोनों को प्लस कर दीजिए। देखिए एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे और आरएचएस को आरएचएस से ऐड करेंगे, 1 प्लस 10 यंग इंटू में बन गया आपका डी यंग, 0 से पाई में 4 लॉग 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू डी। अब देखिए दोनों का लिमिट आप याद रखें, देखिए दोनों का लिमिट आपका सेम दिया हुआ है। जब लिमिट सेम है बेटा तो क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे, 0 से पाई डिवाइडेड 4 इंटू लॉग 1 प्लस 10 लॉग 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू डी। अब देखिए तो यहां पर ये लॉग m प्लस लॉग n, तो क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n।
टू इक्वल टू 0 से पाई डिवाइडेड में 4 लॉग 1 प्लस tan इनटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इनटू डी। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, 0 से पाई में 2 इनटू यहाँ पे आपका लिमिट 0 से पाई में ही 4 दिया हुआ है। जीरो से आपका लिमिट जो दिया गया है पाई में ही 4 है। अब क्या बन गया, log 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर में जो बच गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन गया, यहाँ पे पाई डिवाइड बाई 4 इंटू लॉग 2 किसके इक्वल चल रहा है, 2y इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड में हो जाएगा, पाई बाई 8 इंटू लॉग 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताते चलें, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो तुरंत बताना है ताकि उसका सॉल्यूशन किया जा सके। सिंपल सा था, जो क्वेश्चन था उसको मैंने लिखा, यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगा था। कौन सा फॉर्मूला लगा था, याद रखना है कि tan पाई में 4 माइनस यक के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या चीज tan या, और यहीं पर आपका यदि हो जाए कि tan पाई में 4 प्लस या, इसके लिए होता है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan या। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको लगाएंगे, ये दोनों फॉर्मूला होता है, ट्रिगो का फॉर्मूला हो। ठीक है, ये ट्रिगो का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, हम लोग आगे की तरफ चलें। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, आ रहा है समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे बेटा। लेट आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस या प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो गया डी। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब यहां से ए का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ए के नीचे का जो टर्म x प्लस 2 यहां से हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में आपका बन गया 1, और इसी को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकलता है -2। पुट कर दिया जाए, -2 के स्क्वायर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 के स्क्वायर प्लस 1, तो -2 के स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 1 हो गया 5, में से 2 माइनस हो जाएगा तो आपका बेटा बन जाएगा 3।
नीचे में आपका बन गया 5, ए का वैल्यू निकल गया, परंतु बी का वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बी को निकालने के लिए तुलना करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग यहां से आते हैं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर बोलिए एलसीएम निकालिए, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाइड होगा तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में बन गया ए, यहां पर एक्स से मल्टीप्लाइड करिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस में बन गया सी और प्लस में 2b प्लस में 2c, ये बन गया आपका। अब क्या होगा, यहां पर देखिए ये टर्म नीचे का कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2bx प्लस में बन गया 2c। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो देखिए यहां पर क्या एक्स स्क्वायर के यहां पर तुलना करते हैं, जो x का अधिकतम घात हो या x के पावर न्यूनतम घात हो या x का घात हो, दोनों तरफ से तुलना करिएगा, तुलना करने पर जो मिलेगा वही आपका वैल्यू होगा। तो देखिए मैडम यहां पर हम लोग तुलना करते हैं, x के पावर 2 के गुणांक और यहां पर नियतांक को तुलना करने पर यहां पर भी गुणांक को तुलना करने पर, तो करिए यहां पर कुछ नहीं तो क्या है 1 बराबर यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, तो बोलिए क्या बन गया, ए का वैल्यू पता ही आपको, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो फाइनली बी का जो वैल्यू निकलेगा सॉल्व करने पर 2 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से नियतांक को तुलना करिए, तो 1 बराबर ए प्लस बन गया 2c, ए का वैल्यू पता है तो इसको लेफ्ट में लाइए, माइनस में जाए, ए का वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई 5, यहां से सोल्व करिए 2 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 2c, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई 5, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू सब निकल गया, इन सब का वैल्यू लेकर के आइए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए का वैल्यू क्या दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, टोटल के डिवाइड में एक्स प्लस 2, और फिर बोले बी का वैल्यू क्या दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस और क्या दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए क्या बन गया यहाँ पे, अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिया 3 डिवाइडेड बाई 5, नियतांक को कांस्टेंट को बाहर कर दिए, और प्लस में यहां पर भी क्या होगा कि हम 1/5 को बाहर कर दें तो क्या आ रहा है बोलिए 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिया 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 5
अलग अलग करिए। 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी, 3 डिवाइड में 5, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 1 में 2, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है, लॉग मॉड ऑफ, चलिए 1 डिवाइडेड बाई 5, और यहां पे इसका वैल्यू डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो यहां से 1 में 5 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन निकालने से बेटा कोई फायदा तो है नहीं, और यही आपका फाइनल वैल्यू होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 में 5 कॉमन निकालने तो फिर 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाइड करेंगे, बहुत करेंगे तो यही कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा और भी कुछ इसमें करने लायक आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे में आया समझ में? अब बोलिए कि सर नहीं प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो कोई बात नहीं है। 1 डिवाइड बाई 5 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, 3 इंटू लॉ एक्स प्लस 2 लॉ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाकी सब टर्म को रहने देते हैं। तो देखिए इस 3 को आप पावर में लेकर जाइए, 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लॉ, क्या हो गया यहां पे, लॉग एक्स प्लस 2 के पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे बेटा बन गया इंटू tan इनवर्स इंटू में आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस सी। देखिए log m प्लस log n क्या बन जाएगा, log m इंटू में n, और आपका बन गया प्लस में 1 बाई 5 tan इनवर्स x प्लस में सी। आप बहुत कर सकते हैं, यहां तक ला सकते हैं, नहीं तो आपका यहीं पर आंसर हो गया था, उसके आगे कोई जरूरत नहीं था। यदि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जल्दी से बताइए, आज मैंने आपको 5 इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चन बताए, और इन 5 में से एक क्वेश्चन आपके इस बार 2026 में आ रहा है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार दोबारा तिबारा प्रैक्टिस करके जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम से आने वाले, ये पूरे एनालिसिस के क्वेश्चन को लिखाना गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टाटा, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।